हम वचन में पढ़ते हैं, जब आंधी और तूफान आया, नाव पानी में भर रही थी और चेले घबरा गए नाव खेते खेते, क्योंकि तूफान इतना बड़ा था और लहरें उठी और नाव भरने लगी और यीशु मसीह सो रहे हैं वहां पर। ऐसे तूफान में भी, इतने संकट में भी यीशु मसीह आराम से सो रहे हैं। तो वो कैसी शांति थी जो ऐसे संकट में भी सो रहे थे। और बाद में जब चेलों ने वही शांति, यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। अब सोचिए, उसके पास ऐसी शांति है जो परमेश्वर की शांति, और वो शांति के द्वारा उसको उसने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसा संसार देता वैसा नहीं देता। तो प्रभु यीशु मसीह वो शांति हमारी जिंदगी में देता है जो हर संकट में हमारा साथ देती है और हमें सांत्वना देती है। और उसके बाद वो जब पतरस पकड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह का एक चेला पकड़ा गया, जेल में था, और वह अंदर जेल के अंदर भी जेल के अंदर भी वो बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, फिर भी कहते वो सो रहा था अच्छी नींद। और स्वर्गदूत जगाने के लिए आया, दरवाजे खुल गए और शोर भी हुआ, लेकिन उसको फिर भी जाग नहीं आई। और इतना मतलब अच्छी रीति से सो रहा था कि स्वर्गदूत को उसके पंसली पर हाथ मार के जगाना पड़ा। तो ये शांति कहां से आई? आराम से। ये परमेश्वर ने उसको शांति दी। कहते तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से भरी, हमारी समझ से बाहर है ये शांति, क्योंकि इतनी बड़ी शांति परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर के पास है। और वह कहता है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अब हम शांति कैसे पा सकते हैं? हम अशांत कैसे हो सकते हैं? हम परेशानी में कैसे पड़ सकते हैं? कुछ चीजें हमारी गलती के कारण अशांत हमारी जिंदगी में आती है, और वो क्या है? देखिए आगे लिखा है 8 आयत में, 4 का 8 में कहता है, इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो जो सद्गुणी और प्रशंसा की है, उन पर ध्यान लगाया करो। क्यों? जो बातें तुमने मुझसे सीखी, और उन्हीं के ऊपर ध्यान लगाना है, जो सद्गुणी है, अच्छी है, मन भावनी है, जो जो आदरणीय है ना, ऐसी अच्छी अच्छी बातें। तो हम अगर इन बातों पर ध्यान लगाएंगे ना, हमारे जीवन में अशांति या समस्या, निराशाएं, ये चीजें नहीं आएंगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम ऐसी बातों पर ध्यान नहीं लगाते, परंतु हमारा ध्यान ऐसी बेकार बातों पर और भविष्य की चिंताओं पर और धन के लोभ पर, या कहां से क्या होगा, आगे क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इन चीजों पर हमारा मन लगा रहता है। इसलिए वो उसका प्रतिफल क्या होता है? उसका प्रतिफल ये होता है कि अशांत हमारा जीवन हो जाता है। हम अपने अंदर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके विषय में घंटों सोचते रहते हैं, इसने मेरे को ये बोला। क्या वो अच्छी बात है? नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा घर साफ रहे और कचरा बाहर जाए, हर दिन साफ करते हैं। हमारा ये भी घर है, जिसका ये भी मन है, ये भी घर है, उसको भी हम सुरक्षित रखना है। तो ऐसे कचरों को बाहर निकालना है, हमें इस चीजों से बाहर आना है कि किसी ने क्या कह दिया या हमारे जीवन में क्या। अब एक और बात, जिंदगी में कई कई बार ऐसा होता है, हमारे अपने हमसे खो जाते हैं। ध्यान से सुनना, हमारे अपने चले जाते हैं, जो हमारा साथ, हमारा भाई, मित्र, हमारे परिवार में से कोई भी जन है ना, तो उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। जब मनुष्य को दुख आता है, क्या परमेश्वर दुखी नहीं होता है? बिल्कुल दुखी होता है, लेकिन वह सबसे बड़ा शांति देने वाला परमेश्वर है, और वह उसी घड़ी शांति भी देता है, हमारे हार्ट को शांति देता है। अब देखिए, इस तरह से हम क्या कर सकें? हम अपने मन को अच्छी बातों में लगाएं। इस तरह से ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? बाइबल में लिखा है, संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। संसारिक शोक वास्तव में मृत्यु, उसके अंदर डूबे ना रहें। हमारे लिए एक काम है, हमारे लिए एक बात है, हमारे लिए एक आगे बढ़ने का, क्योंकि हम जो है वह जिंदा है। जो चले गए हैं उनके उनकी याद हमारे पास है, लेकिन उसके लिए हम थैंक्स करें परमेश्वर को, क्योंकि खुदा ने दिया है। ओके। और उसके बाद जब हम इसके अंदर 3 अध्याय फिलिपियो 3 अध्याय उसका 14 आयत से लेकर जब पढ़ते हैं, 13 आयत से लेकर जब पढ़ते हैं, तो
प्रभु का दास पौलुस यहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा लिखता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आमीन। तो हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे हम अपना काम कर सकते हैं, कैसे हम आगे सफल हो सकते हैं? एक बात, हम पीछे की बातों को भूलकर आगे बढ़ सकते हैं। कई बार शैतान का ये सबसे बड़ा तीर है कि बीती हुई बातों को सामने लाकर हमारा आज का दिन खराब करता रहता है। हमें कल की बातों को याद करा करा के आज के सिचुएशन, आज की बातें, आज की खुशी को हम सदा के लिए खत्म करता रहता है। सो प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे, आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके लिए नई सामर्थ को लेकर आएगा। इसलिए बीती हुई सारी बातों को भूलकर और आगे की ओर मन लगाइए। आपको करना क्या है, खुदा ने आपको क्यों रचा है, और आप आगे बढ़ते जाइए। और इसलिए अच्छी बातों पर मन लगाइए, जो अच्छी बातें नहीं है उनको आप छोड़ दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु